मेहनत के परिणाम एक दिन ज़रूर आएंगे, एकदम नहीं आएंगे पर एक दिन ज़रूर आएंगे, समय लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे क्योंकि समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है हमारे एग्ज़ाम का। तो मेहनत में यदि हमारी कहीं ना कहीं कमी होती है, देखिए हमने कितनी मेहनत की है और कितनी नहीं की है ये सब हम ही जान सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हम मेहनत में कितनी कमी कर रहे हैं। हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम दिन में पढ़ रहे हैं, या फिर हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना डीपली पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि हमने किसी बड़ी चीज़ का सपना देखा है तो हमारी मेहनत भी बहुत ही डीपली होनी चाहिए। देखिए, महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष आवश्यक है। हमारे जो संघर्ष में है निरंतरता ज़रूर होनी चाहिए। जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सतत संघर्षशील व्यक्ति ही महान बन पाते हैं। जिन व्यक्तियों ने विषमताओं और कठिनाइयों से भरे लक्ष्य पथ को संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है, वही महान बन सके हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि जो व्यक्ति कष्टकारक और परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्या है ना कि आजकल क्या है ना कि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें समय नहीं मिला, और तो हमारे पढ़ाई में ये कमियां रह गई, वो कमियां रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ही अपने आप को एकदम बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है, तभी लोग साथ देते हैं। अगर लाइफ में कोई एक व्यक्ति भी साथ दे देता है तो हमारी जो लाइफ है वो पटरी पर आ जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चलता रहा। अभी तक इतना सीरियसली कभी लिया नहीं, मतलब लिया, लेकिन ये लगता था कि बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर जब टाइम मिलेगा, निश्चिंत होकर टाइम मिलेगा तब तैयारी करेंगे। लेकिन वो निश्चिंत होकर टाइम कभी नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर कभी कोई भेजेगा नहीं और घर पे रह कर के ही तैयारी करना है। वो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे समय निकालोगे, कैसे नहीं निकालोगे। तो मैं थोड़ा सा बिस्तर धोया था तो वही टाँके लगा रही थी उसमें, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो और गर्मी का ही मौसम है तो हम सब लोग यहीं ज़मीन पर ही लेटते हैं और ठंडाता भी है यहीं पे। तो ये देखिए, मेज़ ने भी धोखा दे दिया और ये बार बार इसका बोल्ट निकल जाता है, पेंच। वही मैं सही कर रही थी और इस बार मैंने बहुत ही सीरियसली नोट्स बनाए हैं। नोट्स तो कई बार बनाए, लेकिन वो थोड़े इधर थोड़े उधर, मतलब एक बुक को एक परफेक्टली नोट्स कभी नहीं बनाए मैंने। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही सीरियसली नोट्स बनाए हैं और एक एक बुक को बहुत ही डीपली पढ़ा है। और जो हमारे टीचर लोग हैं, मैडम लोग हैं, वो लोग पढ़ा रही हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समझ के नोट्स बना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और अब रजिस्टर अब ये समय है कि ऐसा लगता है कि अगर 10-10 घंटे, 18-18 घंटे लोग कैसे पढ़ लेते हैं। तो अब समझ में आता है कि अगर मुझसे पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं 10-10, 18-18 घंटे पढ़ सकती हूँ। लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि 10-10, 15-15 घंटे, 10 तो बच्चे और 5-6 घंटे घर के काम, खाना पीना, और 2-4-5 घंटे सोने के लिए हो गए और 4-5 घंटे पढ़ने के लिए। ऐसे निकल जाता है। जब बहुत खींच तान के समय निकालते हैं तब 4-5 घंटे मिलते हैं, नहीं तो वो भी ना मिले। तो ये अब यही समय गुजर गया है, वो समय पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब गलतियाँ होती रहीं, बड़े लोग कहते रहे होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दी, सीरियसली कभी लिया ही नहीं गया कि कितना डीपली पढ़ना है। ऊपर ऊपर पढ़ते रहे, कभी इतना सीरियसली नोट्स ही नहीं बनाए। लेकिन चलिए, कोई नहीं, जो गलतियाँ हो गई, जब जागे तभी सवेरा। अब मैच्योरिटी आई है तो अब ध्यान से पढ़ना है और अब सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना है। अब तो दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता, बस ऐसा लगता है रात दिन इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो। आस्ते, चलो सोना नहीं है, आओ भैया, चलो नहीं करें, आजा नहीं करें। ओए हाथी है क्या? दिखा दो, हाथी दिखा दो। ओए हाथी दौड़ लगा रहा है। हाथी दौड़ रहा है क्या? अरे वाह, दिखा दो जरा अपना हाथी, दिखा दो सबको। जय स्वास्थ्य का हाथी है ना। तो आज मेरी एक बुक
का नोट्स पूरा तैयार हो गया और बुक अच्छे से तैयार हो गई, बस एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। और आज तक मैंने कभी इतनी सीरियसली कभी नोट्स नहीं बनाए, आज पहली बार इतनी सीरियसली मैंने नोट्स बनाए हैं कि मेरे पेन भी ख़त्म हो जाते हैं और रजिस्टर भी भरते चले जा रहे हैं। शायद ये गलती मैंने बहुत पहले की है। पढ़ाई की, नोट्स बनाए, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक जो पूरी बुक एक बार में नोट्स बनाना, वो चीज़ मैंने कभी नहीं की। ये पहली बार इतनी सीरियसली पढ़ाई हो रही है। और ये कहिए कि हाँ बेटा, कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती थी बीच में बीच। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा फ्री हूँ, बच्चों से तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा माइंड सेट किया है। अभी तक मैं माइंड ही सेट नहीं कर पा रही थी कि नहीं मुझे लगना है बिल्कुल एकदम। अब बच्चे कुछ भी करते हैं, लेकिन एक माइंड में ये रहता है कि नहीं मुझे 4-5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जिस दिन ना पढ़ो ना, उस दिन बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ा काम अधूरा रह गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब थोड़ा सा पुस्तकों पर, सिलेबस पर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना डीपली है। और दूसरी बात है कि मैं दिखा तो पाती नहीं हूँ, सिर्फ मुँह से बोलती हूँ, तो इसमें किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को बताऊँ और कोई समझे कि हाँ इतना इतना भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कोचिंग में लगे पड़े हैं, और लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है हम लोग को, तो वो लोग वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब हम लोग भी सोने जा रहे हैं, है ना बाबू? अब हम लोग भी सोएंगे, क्योंकि रात के बज गए हैं 12 और दीदी सो गई है, बाबा अभी आए नहीं है, बाबा को खाना देना है, इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि बाबा आ जाएँ। फ़िलहाल अभी नींद भी नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि मैं अब दूसरी बुक उठाऊँगी, दूसरी बुक करनी है, उसकी बुक की वेदांत सार। अब मुझे इसको ख़त्म करना है। वो दिख नहीं रहा है, बहुत पुराना पेपर चढ़ा हुआ है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। भैया हो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, गंदी बात। हाँ, अब बाबू को मेरे नींद आ रही है ना, नहीं आ रही क्या बाबू? ऐसे ऐसे मामा उठ गई, ऐसे खेलते हैं बाबू मेरे। तो ये वेदांत सार है। अब इस वेदांत सार को ख़त्म करना है, तो कोशिश करेंगे कि 2 दिन में इस वेदांत सार को भी ख़त्म कर दें। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमो नमः।